के साथ में कंप्लीट पेपर यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। और आप अपने यहाँ पे आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिन्होंने यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का पेपर दिया है। दोस्तों काफ़ी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम आए थे। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन आप लोगों के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही था या गलत था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे कॉप्लिक स्पोर्ट के बारे में पूछा था। कॉप्लिक स्पोर्ट आर सीन इन, यानी कि कौन से डिजीज़ में कॉप्लिक स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अलग ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर था साथियों, यहाँ पे रूबियोला होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, मीजल्स। अगर यहाँ पे ऑप्शन मीजल्स होता तो दोस्तों मीजल्स होता, क्योंकि मीजल्स को ही रूबियोला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर, यानी कि सीपीआर के लिए कितने कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो होगा, ठीक है, सीपीआर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है साथियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज एट्रीब्यूटेड टू डिफिशियंसी ऑफ। हेमरेजिक डिजीज़ का नाम आते ही आपको समझ लेना चाहिए दोस्तों, हेमरेजिक जो है कंडीशन किसकी कमी की वजह से होती है, यानी डेफिशिएंसी पूछा है, यानी कि कमी पूछा है। तो यहाँ पे आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन के, ठीक है। आपने भी इसका सही आंसर किया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे एमसी वर्निस पॉइंट आर सीन 4, यानी कि यहाँ पे एमसी वर्नी पॉइंट पूछा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपने इसका आंसर सही किया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी एपेंडिसाइटिस का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एमसी वर्निस पॉइंट जो देखा जाता है वो एपेंडिसाइटिस में देखा जाता है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, एक 21 ईयर की महिला थी, ठीक है, वो हॉस्पिटल में आती है, किसकी शिकायत लेके, लास्ट 3 मंथ से मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए मिले होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पेन बता रही है वो 3 महीने से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ साइकिल, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन साथियों आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करने होंगे और आगे भी बताएंगे हम लोगों को, आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, पीएनडीटी एक्ट, यानी कि पीएनडीटी एक्ट है वो किसके लिए है। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस अलग अलग मिले होंगे, यहाँ पे पूरे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो फोएटिसाइड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोएटिसाइड। पीएनडीटी एक्ट किसके लिए है, फोएटिसाइड के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करने वाले हैं फेमस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, विच विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर टीथ एंड बोन। तो दोस्तों अगर विटामिन की बात करें जो दांतों के लिए और बोन्स के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन डी होता है दोस्तों, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, यानी कि सभी पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथियों, लेकिन एक पार्ट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूोडेनम भी है, जेजुनम भी है और इलियम भी है। यहाँ पे कॉलन जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की, जॉन्डिस इज अफेक्टेड विच बॉडी ऑर्गन। यहाँ पे पूछा गया है जो जॉन्डिस होता है बच्चों में, किसी में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पर्टिकुलरली ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है और स्टोमक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जो आंसर है इसका लीवर, ठीक है। जो जॉन्डिस होता है वो लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आप अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, तो यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे दे दिया हो आप लोगों के लिए। आपको पता है आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है
उसके जो डे होते हैं दोस्तों 120 होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे महीने में पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, 4 से 5 मंथ। आगे बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका जो है आंसर आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, फार्मूला वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला किसके लिए है दोस्तों? ये फार्मूला बीएमआई के लिए, ठीक है। किसके लिए? बीएमआई के लिए। आपको इसका फार्मूला भी याद होगा, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, अभी अब मैं आपको जो है इनके एक्यूरेट आंसर बताऊँगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे इन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 टॉक्सिसिटी। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पे एंटीडोट पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है आपके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और हर बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल के लिए यहाँ पे जो है कौन सी नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस वेगस नर्व, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर और वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज़ है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन स्ट्रोक विच ऑर्गन इज अफेक्ट। स्ट्रोक में दोस्तों आपको पता है स्ट्रोक की एक कंडीशन है जिसमें क्या है कि ब्रेन की जो नर्व होती हैं वो जो बेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो इस पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रेन, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा है? राइस वाटर स्टूल सीन, यानी कि राइस वाटर किस डिजीज़ में देखा जाता है? तो दोस्तों ये तो आपने गलत नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलेरा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों? कोलेरा। कोलेरा में राइस वाटर स्टूल देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये पीरियड इन विच आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, यानी कि यहाँ पे पोस्टपार्टम पीरियड पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर 4 से 6 बी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की लेटर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। स्क्रोलियोसिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। आपको पता होगा दोस्तों नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड के बारे में, यहाँ पे 7.35 से 7.45 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने होंगे और आपको पता भी लगेगा, क्योंकि जल्दी कराने में भी आपको यहाँ पे थोड़ा आंसरों के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत बेनिफिशियल होती हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर का जो अर्ली डायग्नोसिस है वो किस तरीके से आप पता लगाओगे, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस दोस्तों यहाँ पे कन्फर्मेटिव नहीं पूछा है, अर्ली डायग्नोसिस आप पैप स्मीयर से पता लगाएंगे, ठीक है। बायोप्सी कन्फर्मेटिव है, ये बाद में करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द इंडिया एंड जीरो मील मार्कर इज आई लोकेटेड। ये क्वेश्चन जीके से पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जीरो मील्स मार्कर इज लोकेटेड, ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वह नागपुर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन द फीमेल एडमिटेड इन सर्जिकल इमरजेंसी फॉर लीवर बायोप्सी व्हाट असेस फॉर कोगुलेशन। दोस्तों कोगुलेशन से रिगार्डिंग आपको पता करना होगा किस चीज़ को यहाँ पे असेस करेंगे। दोस्तों आपको पता है सीरम कैल्शियम का कोई मतलब नहीं है, हीमोग्लोबिन का कोई मतलब नहीं है कोगुलेशन से, WBC का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे PTINR ये जो है कोगुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक फीमेल है इन नेफ्रोलिथाइसिस। नेफ्रोलिथाइसिस के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, किडनी में स्टोन, ठीक है। नेफ्रो मतलब किडनी होता है और
लिथाइसिस का मतलब होता है पथरी, ठीक है। कंडीशन इज एडमिटेड इमरजेंसी, वो कंप्लेन ऑफ मॉडरेट टू सीवियर नोजिया एंड फ्लैंक पेन। फ्लैंक का मतलब होता है दोस्तों साइड में पेन रहता है, ठीक है। नोजिया और सीवियर नोजिया है, ठीक है। पिच फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग एक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो कंडीशन है आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पेन को मैनेज करना है, ठीक है। ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पेन को, ठीक है। पेन बहुत सीवियर होता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जो है रीनल कैलकुलाई को हटा सकते हो तुरंत की तुरंत। सबसे पहले हमको यहाँ पे पेन को रिलीव करना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विच इलेक्ट्रोलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो ह्यूमन बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो मेंटेन करेगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे सोडियम, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, सोडियम, ठीक है। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग बर्थडे स्वेलिंग ऑफ द स्केपल्स एंड रिजॉल्व इट। दोस्तों स्वेलिंग बर्थडे यानी कि जन्म के समय जब स्वेलिंग हो जाती है स्केपल में, खोपड़ी में, तो वो कितने समय में अपने आप सही हो जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 सप्ताह में वो ठीक हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये हीमेटोमा के बारे में बात की गई है, ठीक है। कैफुट सक्सीडम के बारे में बात की गई है, ठीक है। 1 हफ्ते में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा गया था, कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था, कंट्रोल प्लस W यूज़ इन कीबोर्ड किस चीज़ में की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जिट डॉक्यूमेंट्स के लिए की जाती है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, विच विटामिन यूज़ इन नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी विटामिन रेस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, विटामिन ए, सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर यही होगा इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच बॉडी ऑर्गन सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, अब की बार लगता है आप सभी लोग अच्छे जो है इसकी जो मेरिट जाएगी बहुत अच्छी जाने वाली है इस एग्ज़ाम की। और आपको पता है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए अभी जो बता रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बता रहे हैं इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों उनको कवर करके जाइए, क्योंकि 11 तारीख का जो पेपर होगा लगभग इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। आपको पता होगा, अगर आप एम्स के बारे में क्वेश्चन देखे हों तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, मैंने आंसर की डाली थी, ठीक है। आपको पता होगा, सुना होगा, अगर आपने दिया तो नहीं होगा, खैर आपने जिन्होंने भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों, यहाँ पे इंसुलिन कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, पैनक्रियास, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन आए थे और यहाँ पे मेरिट अच्छी जाने वाली है इसकी, ठीक है। और बात करते हैं जो 11 तारीख को होने वाला है उसकी भी हम करेंगे दोस्तों। हमारे चैनल के द्वारा आपको यहाँ पे जो है PDF के साथ में आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा गया, तो इस योजना के तहत जो एक फैमिली होती है उसको कितने लाख रुपए तक के यहाँ पे जो है धनराशि दी जाती है, धनराशि का जो है बेनिफिट वो उठा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 लाख तक की होती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर्जिकल मेथड बर्थ कंट्रोल ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे सभी सर्जिकल मेथड हैं किसके, बर्थ कंट्रोल के, लेकिन एक नहीं है, कौन सा नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको पता भी होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर D IUCD, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेन इन रीनल स्टोल साइड इज कॉल्ड। तो दोस्तों पेन है रीनल स्टोल का साइड में, फ्लैंक पेन जिसको मैंने बताया था अभी, ये वही क्वेश्चन है, नेफ्रोलिथाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, ए हार्ट फेलियर विच डिजिटलिस थेरेपी नर्स असेस, ठीक है। एक हार्ट फेलियर है तो उसका क्या चीज़ चेक करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शंस नहीं मिल पाए, ठीक है। जितने हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो हम आपके लिए अपने चैनल के द्वारा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ये आपको पता होगा दोस्तों, अब किसी भी डिजीज़ के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे सिंड्रोम नाम दे दिया जाता है उसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों, अमीनो एसिड, ये सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन हार्ट अटैक पेशेंट गिवन टू ए फ्यूसिमाइड लेसिक्स सो द नर्स इज मॉनिटरिंग। दोस्तों आपको कंडीशन ऐसी है, ठीक है, उसको फ्यूसिमाइड दिया जा रहा है, वो किसके लिए दिया जा रहा है, यूरिन आउटपुट के लिए। इसमें यूरिन आउटपुट को जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट किया जाता है जिससे BP मेंटेन हो सके,
ठीक है, ये क्वेश्चन वही है। आगे बात करते हैं वेट ऑफ प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा प्लेसेंटा का जो वेट होता है दोस्तों 500 ग्राम होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका। आगे बात करते हैं एस्ट्रेन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था, ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बात करते हैं हाईएस्ट अमाउंट गैस इन एनवायरनमेंट। आपको पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा पाई जाती है, कौन सी है वो ऑक्सीजन की नहीं है साथियों, नाइट्रोजन की 78% पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। आगे बात करेंगे किसने 3 तलाक कानून को हटवाने के लिए, ठीक है, पेटिशन दायर किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 तलाक के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सहरा पानो ने। ठीक है, आगे बात करते हैं पोजीशन इन एपिस्टेक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है दोस्तों नाक से ब्लीडिंग होना। ठीक है, काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उसमें पोजीशन देंगे तो सिटिंग विद हेड फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की साइड में, सिर को आगे साइड में करना है और बैठ जाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों विच पार्ट ऑफ लंग्स वर्क एज ए गैस एक्सचेंजर। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे लंग्स का वह कौन सा पार्ट है जो गैस को एक्सचेंज करने के लिए काम में आता है, एल्वलाई होता है दोस्तों, एल्वलाई करती है काम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था व्हेन ए पेशेंट इज एडमिट इनटू द हॉस्पिटल द फिजिशियन प्रिस्क्राइब द ऑर्डर फॉर पेशेंट, नर्सेज इम्प्लीमेंट द प्लान दैट नर्सेज चेक फॉर इफेक्टिवनेस। यानी इफेक्टिवनेस किस चीज़ से चेक करेंगे हम, अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो असेस क्या करेंगे, तो इवैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म एज। दोस्तों अगर किसी वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोल्ड चेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्ड चेन। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों इन इमरजेंसी 36 वीक द फंडल हाइट एज द लेवल ऑफ। 36 वीक पे दोस्तों जो फंडल हाइट है वो कहाँ पर रहेगी दोस्तों, आपको पता है जीपोर प्रोसेस पे रहने वाली है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों अब के लिए आपके लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जल्दी से आपका जो है दूसरा PDF आपके लिए बता दिया जाएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों नीचे ग्रुप का जो है लिंक दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप जुड़ सकते हैं और ये PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में ताकि देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से कर दें क्योंकि सबसे अच्छी वीडियो नर्सिंग से रिगार्डिंग इसी चैनल पे आपको बताई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।